ठीक है, हरे कृष्णा एवरीवन। सब मतलब कितना बार हरे कृष्णा बुलवाते हैं सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबको लिखना है साथ में। ये क्वेश्चन छोटा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, सबको लिखना है साथ में। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर, यदि उनके परिमापों का अंतर परिमापों का अंतर 24 मीटर है, 24 मीटर हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बनेगा सबसे? सबका लिखा हो गया? कोई लिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा पानी है रे, 9 वाला आज ही भरा। देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, तो वर्गों की क्या निकालना है? भुजा निकालना है। वर्गों की भुजा निकालना है। दो वर्ग है, दो वर्ग है, ए बी सी डी। हो सकता है दोनों बराबर हो या बड़ा या छोटा हो, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है। इसको बड़ा मान लेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये दो को वर्ग हो गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल A1 मानो, इसका क्षेत्रफल A2 मानो। ठीक है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A1 प्लस A2 कितना दिया हुआ है? 468। ठीक है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है, और दिया है परिमापों का अंतर। अगर मान लो क्षेत्रफल एक है, जो वर्ग है उसका भुजा मान लो x, इसका भुजा मान लिया क्या? x, और इसका भुजा मान लिया क्या? भुजा मान लिया y, इसका y भुजा है। ठीक, तो बताओ वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं? वर्ग का परिमाप का क्या सूत्र होता है?
ठीक है, 4 गुना भुजा। तो इसका परिमाप क्या आएगा? इसमें परिमाप क्या आएगा? 4x, 4 गुना भुजा। इसमें परिमाप क्या आएगा? 4 गुना भुजा यानी 4y आया। इसका परिमाप 4x है, इसका परिमाप 4y है। प्रश्न में क्या बोला? दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर 24 है। तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? अगर ये वाला बड़ा है, ये वाला वर्ग अगर बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका परिमाप भी ज्यादा होगा, इसका परिमाप कम होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। ये क्या समीकरण 2 हो सकता है? हो सकता है। अगर भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बताओ। किसी भी वर्ग का अगर भुजा x है तो क्षेत्रफल क्या होगा? बताओ जल्दी। एक्स स्क्वायर होगा। भुजा अगर x है तो क्षेत्रफल क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अगर भुजा y है तो क्षेत्रफल क्या होगा? y स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2। ये बात आया समझ में? क्षेत्रफल पहले वर्ग का, क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का, दोनों का स्क्वायर, दोनों का योग कितना है? 468। फिर पहले भुजा दूसरे भुजा दोनों के परिमाप का, पहला वर्ग दूसरा वर्ग दोनों के परिमाप का अंतर कितना है? 24। ठीक है, यहां से देखो 4 और 4 कॉमन ले लो। ये देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 24। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6। x का मान क्या हो जाएगा? 6 प्लस वाई। x का मान निकल गया 6 प्लस वाई। अब मेरे पास जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, इसको हल करेंगे। वी हैव, हमारे पास पहले से क्या है समीकरण? एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। इतना बात आ रहा समझ में? धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, तुरंत हल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है हर एक बात पे। आप देखो x हम पहले से निकाल चुके हैं, x का मान यहाँ पे रख दो। x का मान रखेंगे क्या होगा? 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 468। वाह, इसका एक्सपांसन करो। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसका एक्सपांसन होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये वाला a हो गया और ये वाला b हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 6 इंटू y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468। हुआ 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 टू 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब देखो ये वाला वाई स्क्वायर क्या बोलेगा? ये वाला वाई स्क्वायर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2y स्क्वायर प्लस 12y और यहाँ क्या है? प्लस 36 और ये 468 इसके पास आ जाएगा। बोलेगा हम दोस्ती करेंगे। हाँ, इधर आ जाएगा। अभी दोस्ती निकाल देगा घटा के। ये 2y स्क्वायर प्लस 12y, ये प्लस माइनस माइनस कर दो। 8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 3 और 4 बच गया 432 आ गया। देखो सबको यहाँ ध्यान दो, अभी गप बिल्कुल भी नहीं करो। अब देखो इसमें 2 कॉमन है। 2 कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ले लो कॉमन। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 2 या 4, 2 1 या 2, 2 6 या 12। ये 2 हो जाएगा 0 बन जाएगा। ये क्या बचेगा? वाई स्क्वायर प्लस 6y
-200 हो गया 0। यहाँ पे हम नहीं समझ में आएगा, नहीं फैक्टर तोड़ पाएंगे ना, जब फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी आंसर आता है। जैसे x का मान क्या है फॉर्मूला लगाने के लिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगा देंगे, कहीं भी निकल जाएगा। जब फैक्टर एग्जाम में नहीं टूटेगा तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, यहां तक लिखो सब कुछ, यहां तक लिखो। अभी हल नहीं हुआ है, y निकलेगा, अभी x भी निकलेगा, पहले यहाँ तक लिखो। स्कूल कितने बजे लगता है? 9:30। स्कूल कितने बजे लगता है? 9:30। दोनों वर्ग एक समान नहीं बनाना, एक बड़ा एक छोटा बनाना। इसको बड़ा बनाना, इसको छोटा बनाना। पहले करना चाहिए। बताया ना, ये बड़ा है तो बड़ा बनाएगा हमने। हम तो हमको पता नहीं है था, तो हम छोटा बना दिए। बाद में पता चला कि परिमाणों का अंतर। यहाँ पे ऐसा ले सकते हैं, 4y माइनस 4x कर सकते हैं। अगर डायग्राम पे जाए तो 4y माइनस 4x कर सकते हैं, अगर उसको बड़ा मानेंगे। ठीक है, घर में तुम लोग ऐसा करना कि 4y माइनस 4x करना इक्वल टू 24, इस डायग्राम के अनुसार। अगर वो वाला बड़ा होगा तो ये वाला परिमाण ज्यादा होगा, परिमाप है ना, 4 ये ज्यादा होगा, तो भी आंसर आएगा, तो भी आंसर आएगा। वो तो कहा नहीं ना कि ये वाला जिसका x माने है वो बड़ा है, ऐसा नहीं कहा। वो तो माने एज्यूम किए ये बड़ा है, इसलिए 4x यहाँ पहले लिखे हैं। अगर ये बड़ा मानेंगे तो इसको पहले लिखेंगे, 4y माइनस 4x। पीछे किसने आया समझ में? अंकित, अंकुश आया समझ में? घर में जाके बनाना है एकदम ईमानदारी से, 2-3 बार, 2-3 बार ईमानदारी से बनाना है। हाँ, तुम दोनों पे खास नजर है, पास करना है तुम दोनों को। कम से कम 50 से ऊपर नंबर लाओगे मैथ में, कम से कम आ जाएगा। धीरे धीरे सब मैथ करो तो हो जाएगा। सुनील आया समझ में? यस सर। अब आ रहा है। पिछले जन्मों में पढ़ाई नहीं किया तब तो इस जन्म में दिक्कत हो रहा है। पिछले जन्म में पढ़ाई नहीं करेगा तो अभी कैसे पता चलेगा क्या पढ़ेंगे। पिछले जन्म में 9वां में 8वां में पढ़वे नहीं किया, डायरेक्ट 10वां पढ़ेगा तो होगा। हम कब से पढ़ा रहे हैं,
कौन सा युग से पढ़ा रहे हैं? अभी कौन सा युग चल अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। इसके पहले कौन सा युग था? हाँ? द्वापर युग, जिसमें कृष्ण भगवान अवतरित हुए थे। और उसके पहले कौन सा युग था? त्रेता युग, जब राम जी आए थे। उसके पहले कौन सा युग था? सतयुग। सतयुग से पढ़ा रहे हो? पहले धोती कुर्ता पहन के पढ़ाते थे, बड़ा सा सिखा था, अभी नहीं है। नहीं पढ़ाते नहीं, हम लोग को 2024 तुम लोग तो भटकता हुआ आत्मा है कलयुग का। कल एक भूत से मिले, बोला कि ओह बहुत दिक्कत हो रहा है। बोले काहे? बोले नाम नहीं लिए कृष्ण भगवान का। आप पहले मिलते थे कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं कब से? हरे कृष्ण। उसको पता चला कि नाम बोलना कितना जरूरी है। ठीक है, बोला कि पहले हम मर गए और देख तो सब चीज सकते हैं, लेकिन खा नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसलिए बोलते हैं भटकता है वो। उसको भूख लगता है लेकिन वो खा ही नहीं सकता। ठीक, भूख लगेगा, आप खा ही नहीं सकेगा, और भूख से मरेगा भी नहीं बेचारा। भूख से मरेगा भी नहीं, भूख लग गया और खा भी नहीं सकता है। तो तभी तो वो तड़प रहा है, तभी वो भटक रहा है। तब जाके जब वो, जिसको बहुत ज्यादा भूख लग रहा था, तब वो किसी के शरीर पे आता है, जो कमजोर बच्चा है। तो उसके थ्रू जब वो खाएगा ना कुछ खाना, तो उसको उसका इच्छा तृप्ति होता है। ठीक है, नहीं तो भटको। यही तो कष्ट है। भक्ति सुनो, भक्ति भाई। नाम ले लो, बहुत अच्छी बड़ी बात है, नाम लेना चाहिए। चलो अब इसको देखते हैं 216 का क्या फैक्टर होगा। कौन बच्चा बोला था कि नाम लेने से सर क्या होता है? कोई पूछा था नाम लेने से भगवान का क्या होता है? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। भगवान, पहली बात तो भगवान का जो नाम लेता है भगवान सुनते हैं। ओ ये मेरा नाम ले रहा है। भगवान का सुनने का शक्ति बहुत बड़ा है कि नहीं? बहुत बड़ा है। हम तो यहाँ से बोलेंगे तो अदलपुर में कोई नहीं सुन पाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ से बोलेंगे हरे कृष्ण तो भगवान वहां से सुन लेते हैं। अरे उनका सुनने की शक्ति ज्यादा है रे। यही तो पता नहीं है। अब देखो, अब क्या करेंगे? 216 को फैक्टर निकालो। 216 का फैक्टर निकालो। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंच 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 तिया 9। तो अब कितना फैक्टर आ गया? 2 2 2 3 3 3। इसको ऐसे अरेंज करना है कि 6 आ जाए। इसको ऐसे अरेंज करना है 6 आ जाए, और गुना करके। अब देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 9, 2 जा 18, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 और 18 आ गया 2 अंक। 12 और 18 इस दोनों को घटाएंगे, 18 में 12 घटाएंगे 6 आ जाएगा। पेन नहीं, हरे कृष्ण बदमाशी नहीं। चलो ये तो छोटे मोटे बच्चों की तरह करते थे लोग। तो आप क्या लिख सकते हैं? इसको फिर से लिखो जरा एक बार। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। ठीक है, वाई स्क्वायर यहाँ पे और का साइन देना है, प्लस 12 और 18 है ना, 18y माइनस का 12y माइनस 216 बराबर 0। आया ये बात समझ में? अब देखो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? y कॉमन हो जाएगा, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लेंगे, y प्लस 18 बराबर 0। अब क्या होगा यहाँ से? y प्लस 18, y प्लस 18, यहाँ क्या आ जाएगा? y माइनस 12। अब तो बहुत आसान हो गया है ना। एक बार y माइनस y प्लस 18 करेंगे क्या? 0। y प्लस 18 करेंगे 0, तो y का मान क्या जाएगा? माइनस 18। क्या किसी का भुजा की लंबाई माइनस 18 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसको कर दो, नहीं हो सकता ये बात। y माइनस 12 इक्वल टू 0, y का मान क्या आ जाएगा? 12। ये हो सकता है।
y अगर 12 है तो x का मान क्या होगा? x का मान हम क्या निकाले थे? 6 प्लस वाई। x का मान क्या निकाले? 6 प्लस वाई। 6 प्लस 12 इक्वल टू 18। यही दोनों आंसर हो गया, 18 मीटर और 12 मीटर। तो एक वर्ग है जिसके पास की भुजा की लंबाई कितना है? 12 मीटर। एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 12 मीटर है और एक और वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 18 मीटर। अब देख लो, इसका स्क्वायर करेंगे 468 आता है क्या? 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144 और 18 का 324। 4 4 8, 4 2 6, 3 1 4 आ गया 468 आ गया। और इसका निकालो परिमाप। इसका परिमाप 12 36 12 चौके 48 हो गया और इसका परिमाप 18 चौके 72। इस दोनों का अंतर करो तो 12 में 8 गया 4 और इसके बाद 6 में 4 गया 2 आ गया 24। यानी परिमापों का अंतर भी क्या आ गया? 24। और दोनों के वर्गों का योग भी क्या आ गया? 468। इस तरह से 11वां प्रश्न पूर्ण होता है। आप कलयुग में दूसरे दिन मिलेंगे। लिखा हो गया सबका? सबको घर जाना है। घर जाके कौन कौन पढ़ाई करेगा? कोई नहीं करेगा। 1 घंटा के बाद करेंगे। 1 घंटा के बाद? हाँ, ये ठीक बात है। पहले खाएंगे पिएंगे रिलैक्स होंगे तब पढ़ना। तुरंत जाके घर में जाके पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसे भी पहले रिलैक्स करो मत। और जिसका फी जमा नहीं है, फी जमा करना है। ठीक है सर, गुरु जी का गुरु दक्षिणा। हरे कृष्णा टू एवरीवन। पहले हरे कृष्णा का हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बदमाश नहीं बदमाश। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।